आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के बस्ती जनपद से यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान बसंत सिंह क्षत्रिय जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे तमाम सारे प्रश्नों को लेकर हमने समय मांगा कि आपकी पार्टी की क्या नीति है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजा भैया जी हैं और उन्हीं के यशस्वी जिला अध्यक्ष बस्ती से श्रीमान बसंत कुमार क्षत्रिय जी हैं, जो कि इस पार्टी की क्या नीति है, क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे, गठबंधन के साथ में लड़ेंगे, क्या आपका रणनीति रहेगा चुनाव लड़ने का, तमाम सारे इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में श्री जिला अध्यक्ष जी आज जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि राजा भैया जी हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, इस पार्टी का उद्देश्य सर्व समाज को साथ लेकर चलने का है जी। कोई जात, कोई बिरादरी ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे साथ हैं जी। सबको साथ लेकर चलने का वो जी लक्ष्य है। जैसे पार्टियां तो जितनी भी हैं सभी कहती हैं कि सबको साथ में हम लेकर चलेंगे। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और जगह हो सकते हैं। हमारे यहाँ साफ है कि हमारे यहाँ राजा भैया के जो दरबार में जाता है जी, चाहे एमपी एमएलए कोई आगे बैठा हो जी, जी, लेकिन पीछे यदि कोई विकलांग है, महिला है, गरीब है, उसको पहले उसकी समस्या सुनी जाती है जी, उसका निराकरण करने के बाद किसी अन्य की बात सुनी जाती है जी। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं। जी हाँ अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि अभी आगामी सन 2022 में चुनाव होने वाला है जी, तो पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी? पार्टी हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का इरादा है जी। राजा भैया ने कहा है 100 सीट पर पहले वो क्लियर कर रहे हैं, मतलब 100 सीट पे चुनाव पहले 100 सीट तो पूरे प्रदेश में तो इसके बाद सीट है सर। उसके बाद अन्य सीटों पर बढ़ाया जाएगा वहाँ की स्थिति देख करके। जी। लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है, जनता का पूर्ण समर्थन है। जी। हाँ, राजा भैया को सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है जी। उसका उदाहरण कुंडा से है, जो 6 बार निर्दल विधायक, उनके नाम से कई विधानसभाओं पर निर्दल विधायक, मतलब उनकी नीतियों को हम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं जी। यह है हमारा। क्या नीति है उनकी? जैसे सर्व समाज के कार्य को प्राथमिकता देना जी, सबको साथ लेकर चलने का जी संकल्प है इस पार्टी का जी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, हर जातियों का सम्मान है जी। हाँ, हमारी पार्टी की नीति है कि SC ST एक्ट में जो निर्दोष जेल में हैं जी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ हो FIR दर्ज हो, जो दोषी नहीं हैं उसकी जांच हो, जांच होने के बाद किसी गजेटेड अफसर से जांच हो, जांच होने के बाद यदि वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ SC ST एक्ट का कार्रवाई हो जी। इस तो मौके पर तो CO साहब गजेटेड अफसर के रूप में उसकी जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनके हाथ। लेकिन ऐसा नहीं है, जो 18 ये जुड़ा है जी जी, 18 ये जुड़ने से कोई यदि थाने में कंप्लेंट कर देता है जी, यदि वो निर्दोष भी होता है तो उसको काफ़ी परेशानी होती है। अग्रिम जमानत का प्राविधान है जी जी, लेकिन उसमें काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए गजेटेड अफसर जांच करे, यदि वास्तव में यह दोषी है, उसने इस तरह का व्यवहार किया है तो उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जी जी। चुनाव राजा भैया जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, खुद लड़ेंगे जैसे पहले निर्दल लड़ते रहे हैं, या गठबंधन करने का भी कुछ बातचीत चल रहा है किसी पार्टी के साथ में? नहीं, जैसे वो निर्दल लड़ने के बाद में सपा से उनका जैसे ज़्यादा लगाव रहा है पहले। जैसे अब राजा साहब सपा से तो मैं नहीं कह सकता, जब खुद की पार्टी बन गई है जी, हमारे खुद के सिंबल होंगे, हमारी खुद की नीतियाँ हैं, हमारे खुद की हर चीज़ हैं। पहले केवल कुंडा या अन्य जो उनका विधानसभा था उस पर उनका वो था, अब पूरे प्रदेश में जी हमारा हर जिलों पर गठन हुआ है और हर जिलों पर कमेटी सक्रिय है जी। इसलिए
अब वो बात नहीं है। मतलब गठबंधन करने का कोई प्लान चल रहा है? गठबंधन तो हाई लेवल पर है, वो राजा साहब की व्यवस्था है जी वो हम लोगों के लेवल पर नहीं है। जी गठबंधन राजा साहब या कोर कमेटी तय करेगी। गठबंधन होना है कि नहीं होना है जी ये हमारे उसमें नहीं है, जी ये ऊपर कोर कमेटी या राजा साहब तय करेंगे। जी। यानी आप 100 सीट पर चुनाव पहले लड़ने? फिलहाल राजा साहब का जो उद्देश्य है 100 सीट लगभग इस तरह की सीट है जिस पे हम जीत सकते हैं। जी अन्य सीटों पर हमारे प्रत्याशी प्रयास कर रहे हैं। अब पार्टी उस मूड में है कि हमको कहाँ लड़ाना है, कहाँ क्या करना है, जी कितने लोगों को लड़ाना है, ये पार्टी उस मूड में है। उस पे सर्वे हो रहा है और उम्मीद है कि और सीटें बढ़ाई जाएंगी। जी। ये है। जैसा सत्ता पार्टी का आरोप है, जो तमाम सारी नई पार्टियां हैं, जैसे आपकी पार्टी है या सपा बसपा कांग्रेस पार्टी है, आपने कहा कि जिस पे हम जीत सकते हैं उस पे चुनाव लड़ने की ज़्यादा प्रबल तैयारी है। सत्ताधारी पार्टी का आरोप है कि ये लोग चुनावी मेढक की तरह क्षेत्र में आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जब चुनाव आता है तो ये लोग जनता के पास जाते हैं, नहीं तो फिर किसी देखिए हिंदुस्तान में हर लोग स्वतंत्र हैं, वो किसी के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं। जी रही बात इसकी कि कौन मेढक है कौन नहीं है, ये एक कहने की बात है। जी हमारी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी है। जी जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता में जो जल रहे हैं मुद्दे, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, वो राजा भैया ने उठाया है। इसलिए जनता, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस्ती में जी लगातार सदस्य बन रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, हर जातियों हर बिरादरी के लोग जुड़ रहे हैं, जी अपने आप जुड़ रहे हैं। तो इसलिए, और आप भी देखे होंगे कि हमारी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जी उभरी है और राजा भैया पर पूर्ण समर्थन करना चाहती है जी प्रदेश की जनता। जी प्रदेश की जनता पहले भी उनको मानती थी, लेकिन उनकी पार्टी बनी नहीं थी, इसलिए कुछ कर नहीं पाती थी। जी अब चूँकि अपनी पार्टी है और जनता का मूड है, अन्य आप लोग बार बार अपने वक्तव्य में ये दोहरा रहे हैं कि हमारी पार्टी को लोग तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। आप पहले विकल्प के रूप में कब आएंगे? देखिए अभी 2018 में मेरी पार्टी खड़ी हुई है जी या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का उतना बड़ा वो था वहाँ अंबेडकर मैदान में, जी या फिर राजा भैया का था। जनता पूर्ण समर्थन, तीसरे विकल्प के रूप में हमारे कहने का अर्थ यह है जी कि जैसे सपा और बसपा को जनता नकार चुकी है, जी जी यदि मान लीजिए कुछ सपा की बात चल भी रही है तो वो चुनाव के बाद यह पता चलेगा कि वो हम दूसरे पा जाएंगे। रह गई बात भाजपा की, भाजपा लड़ रही है, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए अभी हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बाकी तो हमारी जो छोटे दल हैं जैसे सपा बसपा हैं, इनसे तो हम टक्कर लेकर के आगे भी जा सकते हैं। मतलब आप भाजपा पार्टी से नहीं लड़ सकेंगे? मतलब उनसे नहीं आप लड़ेंगे तो हम सबसे हार मान लिए? नहीं, हार हम नहीं माने हैं जी, लड़ेंगे हम सब जी। लेकिन जैसे नेता झूठ बोलते हैं, जी कभी कोई कहता है हमारा 400 सीट आ जाएगा, कभी कोई कहता है हमारा 450 आ जाएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक राष्ट्रीय पार्टी से हमको लड़ना है, जी राष्ट्रीय पार्टी से हम लड़ेंगे भी, कहीं कोई कोर कसर नहीं लगाएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जी। लेकिन हम ये कह दें कि आज ही सबको उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा तो जल्दबाजी मतलब होगा। आप समय लेंगे उसमें? जैसे हम 2022 में यह प्रयास करेंगे कि हम पहले स्थान पे आ जाएं। जी जी। जनता जिस तरह से आज के टाइम में भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में दिख रही है जनता के बीच में, सपा पूरी मजबूती के साथ में लगी रही है, पूरा जातिवाद का फैक्टर चल रहा है कि हमारा दलित का वोट बसपा को मिल जाएगा, यादव का वोट सपा को मिल जाएगा, तमाम सारे फैक्टर हैं। आपको लगता है कि आपकी पार्टी इन सभी फैक्टर अच्छा ये बताइए, ये फैक्टर अब कहाँ है? इन्होंने सपा बसपा ने तालमेल किया जी, उसका हश्र आपने देखा, उनकी कितनी सीट आई। अब
जिस जातियों को लेकर ये लोग चल रहे हैं वो भी इनके साथ नहीं है जी। अब आप आइए बसपा का हश्र क्या है आप देख ही रहे हैं जी। सपा का हश्र क्या है ये भी आप देख रहे हैं। पिछले विधानसभा में आप देखा भी दोनों लोग साथ लड़े थे फिर भी दशा खराब हुई। तो जनता तो अब इनकी बिरादरी भी इनके साथ नहीं। जी जी। हाँ सर, बसपा पार्टी, सपा पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग अपने अपने तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। जैसा कि ब्राह्मण को लुभाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही पार्टियां। आपकी भी पार्टी में ऐसा कुछ चल रहा है सर? देखिए हमारे पार्टी में ब्राह्मण सबसे आगे हैं जी। ब्राह्मण पार्टी समझिए कि ब्राह्मण राजा भैया का सबसे तगड़ा सपोर्टर है जी। हमारे सम्मेलन की ज़रूरत नहीं है जी। यदि बसपा ने कोई सम्मेलन किया तो जब सत्ता में थी तो ब्राह्मणों पर क्या वो कर दी। जी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं जी। इन्होंने कितना ब्राह्मणों का भला कर दिया। सवाल ये नहीं है जी। जब हमारे मुद्दे जो जैसे आरक्षण है आर्थिक आधार पर होना चाहिए, SC/ST एक्ट है उसमें सुधार होना चाहिए, जो 5 नंबर पाने वाला वो सर्विस कर रहा है, जो 90% पाने वाला है रोड पे चल रहा है, यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जी। जो राजा साहब ने कहा है ये क्या बुरा है। इसमें ब्राह्मण का भी भला होगा, इसमें तमाम बिरादरियों का भला होगा और इसमें उनका भला होगा जो आर्थिक आधार से पिछड़े हुए लोग हैं। तो हमारी पार्टी तो नीति पर चलती है, हमारी पार्टी जाति पर कोई सम्मेलन करने नहीं जा रही है जी। हम सब जातियों को सबको साथ लेकर चलने और सबके साथ सही न्याय करने पर भरोसा रखते हैं। नंद कुमार नंदी जी जो कि मंत्री हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजा भैया को कह रहे हैं कि ये गुंडा है, माफिया हैं। जब इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, कैसे आपको लगता है कि हम चुनाव में स्वच्छ छवि के साथ में चुनाव जीतेंगे? देखिए राजा भैया पर आरोप उनका जो है, जैसे उनकी एक फ़ोटो मैंने कल देखा है उसको फेसबुक पे भी दिया है जी। वो अतीक अहमद से चिपके हुए हैं, जिनको गुंडा माफिया कहते हैं उन्हीं की तलवा चाटते हैं। जी। मैं ये कहता हूँ कि कोई गुंडई से इतने पद हासिल कर सकता है। जो राजा भैया का नाम है, राजा भैया एक ऐसे ब्रांड हैं जो गरीबों, कमज़ोरों, अमीरों सबके मसीहा हैं। जी। यदि कोई इस तरह से लगाता है आरोप, वो निर्दल लड़के देख ले कितना वोट पाता है वो कहीं से। जी। रह गई बात नंदी जी का, तो नंदी जी कई पार्टियों में अपना वो कर चुके हैं। जी। हो सकता है क्या इनके दिमाग में आया, राजा भैया ना कोई केस है, ना कोई मुकदमे हैं, ना कोई, जितने भी केस हुए सब में CBI जांच हुई, उसने सब क्लीन चिट दे दिया। ये कैसे कहते हैं गुंडा बदमाश हैं? यदि ये कहते हैं तो ये अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपने नाम को पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जी। बस। सर, आप हमारे बस्ती जनपद के जिलाध्यक्ष हैं जी। यहाँ पे 5 विधानसभा की सीट है जी। यहाँ पे प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं? 5 विधानसभा पे चुनाव लड़ा जाएगा या कोई विधानसभा छोड़ा जाएगा? क्या स्थिति यहाँ की रहेगी? देखिए हम तैयारी 5 विधानसभा कर रहे हैं जी। हमारे प्रत्याशी लगातार संपर्क में हैं जी। अभी हमारी जनसंकल्प यात्रा राजा भैया की 31 तारीख से शुरू हुई है अयोध्या से। जी। अभी पश्चिम में प्रोग्राम लगने वाला है राजा भैया का। जी। पश्चिम के बाद हो सकता है पूर्वांचल में लगे। जी। पूरे प्रदेश का भ्रमण करने के बाद इस पर बातचीत होगा, कौन कौन से सीट पर लड़ाया जाएगा या सब सीटों पर लड़ाया जाएगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोपाल भैया या कोर कमेटी तय करेगी कि कुछ पार्टियों में सर ऐसा है कि जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो स्वयं अपने विधानसभा से टिकट मांगने लगते हैं। क्योंकि आपका घर विधानसभा हरैया में पड़ता है, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप भी टिकट मांगेंगे सर? जैसे कुछ ऐसा प्लानिंग फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है जी। पार्टी जो निर्देश देगी, जो हमारे लायक उचित समझेगी वो हम करेंगे जी। रही बात
पार्टी किसी अन्य को लड़ाना चाहती है या कोई और हमारा इस तरह से यहाँ पे समर्थक आपको हो। लगता है कि आप चुनाव जीत सकते हैं? यहाँ पे माननीय अजय सिंह जी कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, जातिवाद का फैक्टर अलग चल रहा है, तालिबान यादव जी चल रहे हैं कि हम सपा से जीत जाएंगे, हमको टिकट मिल जाएगा, ब्राह्मण का अलग फैक्टर चल रहा है, तमाम सारी परिस्थितियाँ आ रही है, विधानसभा बहुत चर्चित माना देखिए, जाता जो है आपके जिले का। अजय सिंह की बात है, अजय सिंह लोकप्रिय विधायक हैं यहाँ के। मंत्री जी कहते हैं हमको दलित का वोट मिल जाएगा। अजय सिंह, सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जो भी उन्होंने किया, जितना कुछ किया जी, जो भी हो सकता था, उन्होंने हर रैया के लिए किया। एक रोड बनी, हर रैयम बनी, इस विधानसभा में बनी जी, ये मैं और आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उनके विधायक बनने से जी, जो थानों पर सर फोड़ करके जाते थे, उनका सुनवाई नहीं होता था। कम से कम एक जो है थानों पर एजेंट रहते थे, वो एजेंट जो तय करते थे उसी का एफआईआर होता था। कौन एजेंट होता था सर? अब इसके पीछे आप जाइए। जी, हाँ, जैसे आप जानते ही हैं कि सपा शासन में क्या क्या होता था। यानी आप अजय सिंह जी से संतुष्ट नहीं, हैं? इनके कार्यकाल से मैं आप इनसे संतुष्ट, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मैं द्वारा नीति इनसे चलाई गई, आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ, जी, ये तो हमारे अलग बात है। जी, लेकिन यदि यहाँ का विधायक है, यही उसका घर है, यदि कुछ कर रहा है, वो कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, इसका मैंने कोई सर्वे नहीं किया है। जी। यदि कुछ कर रहा है तो हरैया विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहा सर, है। कुछ कमियां दिख रही हैं आपको हरैया में अभी? देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, जी, परिवार को संभालना मुश्किल होता है, कमी दिखाई पड़ती है, लोग मिलते हैं, कहते हैं, सब सही है। और अजय सिंह को और प्रयास करना चाहिए, जी, जो कमियां हैं उसको सुधारना चाहिए। अभी तक जो मुझे लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई आया हो उसके साथ अत्याचार हो रहा हो, विधायक जी अत्याचार करा रहे हैं, ऐसा मेरे अभी पास। कल ही एक प्रकरण आया माननीय विधायक जी के ऊपर, सिकंदरपुर के एक उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि बलराम गुप्ता जी ने आरोप लगाया कि हमको विधायक जी गाली दे रहे हैं। आप ज़्यादा तो नहीं कह सकता, जब मैं जनसत्ता दल पार्टी और आप में, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करते हैं विधायक जी, आप उनका बचाव कर रहे हैं? नहीं, जब जनसत्ता दल में जी, हम नहीं थे, एक प्रकरण लेकर के विधायक जी के यहाँ गए थे। जी, जब ये विधानसभा मतलब चुनाव हुआ, विधायक बन चुके जी, थे, जी, और मैंने तीखी बात किया, बहुत मतलब दबाव दे करके बात किया, मतलब ऐसी बात किया कि कोई होता जी, तो नाराज होता। अजय सिंह कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। अब वो क्या हो गया, मैं वहाँ था नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी, जी, तो मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने गाली दे दिया या ये किया। यदि गाली दिया तो हमारे क्षेत्र के लोग गाली पाएंगे तो वो तो ये सब करेंगे ही, खिलाफत। जी, जी, या कोई षड्यंत्र रहा हो कि वो गए हों, इस तरह की बात हो जिससे मीडिया में चले। जी, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने गाली दिया होगा। जी, जो मैंने अपने उससे मैंने जो बात किया वो शायद कोई विधायक से करता होगा, जी, तब मुझे गाली नहीं दिए, मुझे अपमानित नहीं किए। रही बात उनके साथ क्या हुआ, उनका क्या तालमेल है, उनके साथ क्या बिगड़ा, ये ना मैं था ना उसको मुझे कोई जानकारी। जी। सर, अभी आपने अपने वक्तव्य में जनसंकल्प यात्रा का आपने जिक्र किया, क्या इसका उद्देश्य है सर? जनसंकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि हम राजा भैया का दौरा हो, जी, हर जिलों में, पूरे प्रदेश का दौरा हो, जी, वहाँ जनता के रुख को भी देखा जाए, कितने हमारे कार्यकर्ता सब एक्टिव हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम विधानसभा में क्या रोल अदा कर सकते हैं,
ठीक है जी। उसके लिए जनसंकल्प यात्रा चली है, जिसमें 12,000 गाड़ियाँ जी। राजा भैया के साथ थीं, सब फुल थीं। पूरा अयोध्या जी। पूरा मतलब राममय हो गया, ये समझिए। और राजा भैया का एक काफिला अपने आप जनता टूट पड़ती है जी। हाँ, राजा भैया का नाम सुन करके। इस समय कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी कुछ हो जी। लेकिन जो रुझान जनता की राजा भैया के साथ है वो किसी के साथ नहीं है जी। ये है। दोस्तों, अभी तक आप सभी प्रतापगढ़ कुंडा से दबंग विधायक, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, निर्दल विधायक जीतते हैं, श्रीमान राजा भैया जी को सुन रहे थे। और उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान बसंत कुमार सिंह जी, जो अभी आपने सब कुछ बताया कि हमारी पार्टी की क्या नीति रहेगी, क्या उद्देश्य रहेगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमारा अगला एजेंडा क्या रहने वाला है, कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन होगा या नहीं होगा, तमाम सारे विषय पे मैंने फोकस किया और माननीय जिला अध्यक्ष जी का बयान आया। अब आप सभी को इसको सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना है, ताकि आपके पार्टी की क्या नीति है ये अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंच सके, ताकि जो भी लोग इस पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं, इस नीति के बारे में जानना चाहते हैं कि मुझे किस प्रत्याशी का चयन करना है, किस पार्टी का चयन करना है, अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए कि मेरे लिए मेरे हितकर कौन हो सकते हैं, इसलिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी बढ़ाने के लिए आगे हमारे साथ सर जुड़े और अपनी पार्टी की नीतियों को बताने के लिए सब कुछ आपने, जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी आपकी पार्टी के बारे में जानने के लिए कि ये किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी। जी जी। क्योंकि अभी आपने पार्टी बनाया है, बहुत सारी जानकारियाँ अभी जनता के बीच में छुपी हुई हैं, अदृश्य हैं। बिल्कुल आपने इन सभी बातों का स्पष्टीकरण दिया, क्लियर किया, तो इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।